ये जो प्यार मोहब्बत की शादी होती है, हम अक्सर देखते हैं कि भाई शादी जब हो जाती है प्यार मोहब्बत की, ये लोग भी करेंगे कभी ना कभी इंशाल्लाह। हाँ। तो उसमें तो तवक्कुल भाई तो करेंगे, आज नहीं तो कल। तवक्कुल भाई तो अब बजा लो बेटे, आप बड़े तालियां नहीं, आपके लिए दुआ लगेगी। तो तवक्कुल भाई तो अपनी तरफ से अभी भी मोहब्बत कर रहे हैं। अच्छा। इनसे कोई नहीं कर रहा। ओह अच्छा। बात ये होती है कि जब ये प्यार मोहब्बत की शादी होती है, इसमें शुरू में तो बड़े एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। अच्छा, जब ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं शादी के बाद, देखने में आया है कि प्यार मोहब्बत फिर फेड आउट होने लगता है। ऐसा होता है कि कैसे, क्यों होता है ऐसा? अगर होता है तो मेरा नहीं ख्याल ऐसे होता है। अच्छा, केस टू केस वेरी करता है, मगर बात ये है कि अगर सच्ची मोहब्बत हो तो वो रहती है, और क्या कह सकते हैं। सच्ची मोहब्बत हो तो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। बेशक। हाँ, तो इसी बात पे चलते हैं इन लोगों के पास, इनके पास और भी सवाल आते हैं। ठीक है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सुहेल कमर। सुहेल भाई, क्या करते हैं आप? मैं सर इंटरलूप डेयरीज में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फार्म है डेयरी फार्म, उसमें मैनेजर हूँ। शुक्र है, मैं समझा उसमें भैंस हूँ। डेयरी फार्म में वहाँ भैंस हूँ। सर गाय होती है, गाय आप माशाल्लाह डेयरी फार्म में मैनेजर हैं? जी सर। तो गायों को मैनेज करते हैं आप? यस। यहाँ बैठ जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, इस तरह से। अच्छा, सच बताइएगा भाई, आप, आपके नौकरी का तो सवाल है, इंजेक्शन लगाते हैं आप गाय को? नहीं, नेचुरल दूध है? बिल्कुल नेचुरल। वेरी। इससे कितना मार्जिन बढ़ जाता है अगर इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जाए? इंजेक्शन लगा के मार्जिन तो नहीं, मार्जिन वैसे वक्ती तौर पे बढ़ जाता है। ठीक है। लगता है ऐसे ही है कि मार्जिन बढ़ रहा है, लेकिन एनिमल की हेल्थ के साथ आप कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, और वो उतना ही आपको जो है ना वो कम लैक्टेशन देता है, मतलब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। लाइफ कम हो जाती है उसके, मतलब कि लैक्टेशन टाइम कम हो जाता है, लैक्टेशन आसान अफ्जाल में। तो नेट उतना ही फायदा होता है जितना हम हलाल से कमा सकते हैं। यस बिल्कुल। वेरी नाइस। सबसे आसान पेशा कौन सा लगता है, इससे पैसे कमाना आसान है? पेशा जो है वो जियो न्यूज़ का कॉमिक एंकर अगर हो तो आपको लगता है आसान है? टी से उसका नाम शुरू हो तो फिर आसान है। सही बात। टी से ये कह रहे हैं लड़के। सर बड़े गलत बात की। नहीं, ठीक बात है, आसान है। आसान नहीं है। भाई साहब कुछ सवाल है? हम भी तो उसकी भैंसों को छेड़ लेते यार। हम भी तो कह रहे हैं गाय मैनेज करता हूँ। गाइस में बैठे हुए। दो बताएं। मेरा हारून भाई से सवाल है जी कि गवर्नमेंट अगर कानून पास कर दे कि 2 प्रोफेशन में से आप एक चूज करते हैं, सिंगिंग या एक्टिंग, अच्छा, तो आप कौन सा पेशा जो है वो छोड़ेंगे? कौन सा पेशा छोड़ूंगा? गवर्नमेंट ऐसा कर भी सकती है बिल्कुल। मुझे लगता है कि सिंगिंग छोड़ देंगे और एक्टिंग को जारी रखेंगे। क्या वजह है इसकी, क्या वजह है? क्योंकि अभी यही बात हो रही थी, आसान क्या है ज़्यादा? आसान आपको लगता है पाकिस्तान में पैसे कमाना एक्टिंग से ज़्यादा आसान है। एक म्यूजिशियन की जो पाकिस्तान में स्ट्रगल है, सही बात, वो बहुत, और म्यूजिशियन अमूमन लोग समझते हैं सिंगर। नहीं, तो मैं कंपोजर जो म्यूजिक बजा रहा है, जो वो कर रहा है, तो वो उनकी स्ट्रगल अगर आप देखें बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जिस तरह एक्टर की ज़िंदगी आसान होती है, सिंगर की भी थोड़ी बहुत बेहतर होती है, लेकिन इसी तरह ड्रामा इंडस्ट्री में कैमरामैन की जिंदगी वैसे। अगली बात ये, जिस वक्त मैं कर रहा था तो मुझे एहसास हो गया कि देखा हम जियो तो यहाँ पे भी जितने लोग बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे हैं, उनका यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे बैठना शायद अल्लाह ने आपके लिए आसानी ही की है। बेशक। सो ये ज़्यादा भाई एक बात तो सच है, बात सच है कि एक होस्ट की ज़िंदगी जियो पे क्या हर चैनल पे एक होस्ट की ज़िंदगी कदरे बहुत बेहतर होती है। पैसे टाइम पे मिलते हैं, ज़्यादा भी बहुत मिलते हैं, शोहरत भी मिलती है, हम ही नज़र आ रहे, मगर हमारे कैमरामैन नज़र भी नहीं आ रहे, तनख्वाहें भी हमसे कई दर्जे कम है, तो और परेशान भी होते हैं ज़्यादा, वो महंगाई भी उन्हें ज़्यादा फील होती है। तो हमारी इस हिसाब से तो नौकरी आसान है। बिल्कुल ऐसे ही। एंड बात तो ठीक है, इन सब के लिए तालियां मेरे ख्याल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सारा इखलाक है। सारा इखलाक आपके पास? जी। बाकी किसी के पास नहीं? बहुत अच्छी बात। सारा आप क्या करती? मैं प्रिंसिपल असिस्टेंट हूँ। प्रिंसिपल की असिस्टेंट? जी। वेरी नाइस। तो ये बताइए सारा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रोफेशन है जिससे पैसे कमाना आसान है? अब प्रिंसिपल मत कह दीजिएगा, हमारी प्रिंसिपल तो कुछ करती नहीं है, मैं ही करती हूँ। नहीं, एक्चुअली हर प्रोफेशन मेरी नज़र में आसान है अगर आप नीयत से काम कर रहे हैं, और जब आप नीयत से काम कर रहे हैं तो खुदावन उस कमाई में बरकत डालता है।
क्या और बात जब बरकत है तो किसी चीज़ की कमी नहीं। क्या बात है, अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आप। डेजी मैडम मुत्तफिक हैं आप इस बात से? मुत्तफिक हैं वो। आप नियत से काम करती हैं, हाथों से नहीं करती? हाथों से भी करती? वेरी गुड। अच्छा सारा कोई सवाल करेंगे हमसे? जी करें ना। मैं हारून से बात करूंगी। क्वेश्चन मेरा ये है कि अक्सर लोग जब पॉपुलर हो जाते हैं तो वो जहाँ पे भी जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाएं या रेस्टोरेंट जाएं, तो वहाँ पर कुछ खाते हैं या लेते हैं तो उनसे क्यों पैसे नहीं लिए जाते? बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि इनको तो डबल पे करना चाहिए, इनके पास इतने पैसे होते हैं। बहुत अच्छी बात। क्यों? बहुत ही अच्छी बात की आपने। और मुझे लगता है कि मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे ये सबसे बुरी चीज़ लगती है कि अगर कोई आपको ये ऑफ़र करे कि आप पैसे ना दें या हम आपका बिल दे देंगे। शायद बहुत से लोग मोहब्बत से ही कर रहे होते हैं, लेकिन आज जब मैं आ रहा था फ़्लाइट पे भी तो आप लाइन में खड़े हुए हैं तो वो आपको आगे बुला रहे हैं कि आप आगे आ जाएं, तो बुरा ही लगता है। मुझे नहीं लगता, और मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग इसका एडवांटेज जो लेते हैं वो गलत करते हैं, मगर करना नहीं चाहिए। एक्चुअली मेरे लिहाज से तो मैं कभी बार कहता हूँ कि यार मुझसे तो पैसे लो यार, क्योंकि और मैं अक्सर जो लोग इस तरह अक्सर ऐसा होता है, जिद करते हैं नहीं होगा, पैसे नहीं लेंगे पैसे। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मेरे पैसे जो है ना, भले मुझसे मतलब खर्च कर देना इतने पैसे, किसी अगले गरीब को खिला देना, यहाँ पर फ्री खिला देना। हमारे पास तो अफोर्ड करने के पैसे, हमसे तो ले लो। लेकिन ऐसा भी होता है अक्सर, ऐसा नहीं हर जगह फ्री होता है। कभी कभी जैसे बकरे लेने गए हम बकरीद पे, तो हमें देख के डबल पैसे भी बताते हैं भाई लोग। जी ये भी हो जाता है, ऐसा होता है भाई। ये भी होता है। या मैंने कितने का बकरा, कहने का 2 लाख का। मैंने कहा आप भी साथ आएंगे? अरे मैं तो नहीं आऊंगा। और मैं एक बार कोई डिलीवरी सर्विस से आपको खाना आना था जी, कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्या हुआ था? ये आज से 2 दिन पहले की बात है। अच्छा 2 दिन। मैंने एक डिलीवरी सर्विस से उनसे कहा कि यार वो मेरा खाना प्लीज़ ले आएँ। तो वो अमूमन होता ही है कि आप कभी कभार अपनी लोकेशन भेजते हैं तो वो आपकी लोकेशन की जगह पिछली लोकेशन, पिछली गली आ जाती है। पिछली गली आ जाती है। वो भाई साहब आ गए और उन्होंने कहा मैंने डिलीवर कर दिया है। मैंने कहा यार डिलीवर किधर है, मुझे तो नहीं मिला। तो उन्होंने कहा मैंने कर दिया है। तो खैर मैंने कहा यार ये मैं आपको व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, ये लोकेशन है, आप मुझे लगता है पिछली में है। तो कहता हाँ सर मैंने तो गलत जगह दे दी है। तो वो मैंने घर से सैलेड मंगवाया था, तो वो उन्होंने किसी खातून को पकड़ा दिया, वो आंटी थी कोई। अच्छा। वो कह रहे, उसका मुझे कॉल वापस आई कि सर ये डिलीवरी वाले क्या आई कि सर ये वो सैलेड वापस नहीं कर रही आंटी। हाँ मैंने कहा यार ये बड़ी ज्यादती है। क्या बात? फिर उसने मुझसे पूछा ये सर ये जो तस्वीर आ रही है ये आप हैं इस? मैंने कहा हाँ। आप तो एक्टर हैं? मैंने कहा हाँ जी। सर अब मैं लेके आऊँगा सर। छीन रहा है मुंह से निकाल। उसको कुछ 3-4 मिनट बाद फिर से कॉल आई और मुझे कहता है कि सर ये तो इनके गार्ड्स मुझे धक्के मार रहे हैं सर, और ये आंटी कह रही है मैं नहीं दे रही वापस। और वो बाकायदा उनकी झड़प हुई है। उसके बाद मैंने कहा यार तू अपनी जान बचा। सैलेड के पीछे, एक सैलेड के पीछे। और वो खातून ने सैलेड नहीं दिया, उन्होंने कहा कि नहीं दूंगी मैं सैलेड, और नहीं दूंगी तुम्हारी गाजरें वापस। गाजरें नहीं वापस दूंगी, और रख ली उन्होंने गाजरें। सही बात। और ये कौन सा इलाका है भाई कराची का? डिफेंस। और ये सोचें डिफेंस में हो रहा है। और 2 गार्ड भी उनके पास? 2 गार्ड भी हैं। उन्होंने गार्ड ने बाकायदा उसको ज़द-ओ-ग़ूब किया और उसको बाकायदा धक्के मारे गए उसको। आंटी। हाँ। अच्छा फिर मैंने देखा कि एक वाकया आपके बारे में मशहूर है, एक सिनेमा ओनर को हाँ आपने कहा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। यस, वो बड़ा अच्छा था। वो यहीं पे लाहौर में एक जिस वक्त मैं जब नौकरी करता था, तो उस वक्त नौकरी करते थे तो हम किसी के पास गए कि भाई हमें आप अपना अकाउंट दे दें। ये सोशल मीडिया वाले भाई यहाँ पे बैठे हुए भी थे। तो उन्होंने हमें खूब जलील किया, और जलील जब किया तो हमने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा हो गई। तो दिल में मैंने कहा यार कभी ना मौका मिलेगा, मैं वापस आऊँगा। वो अगली बार जब मैं वापस आया तो माहिरा खान को साथ लेके आया, वो फिल्म की प्रमोशन के लिए। वाह। और वही सिनेमा का ओनर जो था, इस बार उन्होंने माहिरा खान को भी सुनाई आपकी वजह से। उसने मुझे बड़ा वेलकम किया कि सर आएँ और प्लीज़ आएँ, आगे बैठें, ये और वो। और दिल तो चाह के उसको मैं याद कराऊं कि यार आज से 2 साल पहले आया था। आपसे कहते याद है मैं 2 साल पहले आया था? वो कहते नहीं याद है। लेकिन वो अच्छा लगा, और मुझे अच्छा ये लगा कि वो पोस्टर वगैरह लगे हुए थे। और वेरी नाइस। तो वो कम बैक जिसे कहते हैं वो अच्छा था। बहुत अच्छी बात है। अच्छा हारून भाई इतनी सारी शूट्स हो चुकी हैं अब, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग शूट आज तक क्या मिली? शूट? हाँ
सुना कुछ लोगों के साथ काम करना मुश्किल है। कुछ लोगों के साथ नहीं, मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाता है अमूमन। किस वजह से? मैं ये नहीं पूछ रहा कौन क्या किस कब। वजह से। हाँ, मुझे ये लगता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि अगर लोग बदतमीजी कर रहे हो। अच्छा, करते हैं? और बदतमीजी आपसे नहीं करता कोई, किसी और से करते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू? नहीं, किसी छोटे से बदतमीजी करें या तो बराबर से करें तो मज़ा भी आए ना। सही बात, बहुत अच्छी बात। तो ये चीज़ मुझे अमूमन बहुत। अच्छा, इखलाक के हिसाब से ख़वातीन ज़्यादा अच्छी हैं इंडस्ट्री में या मर्द? ये सब शिकायतें आपने ज़्यादातर, मैं इसमें कोई सेक्सिस्ट बात नहीं होगी, ऐसा हो सकता है ओके, कि हमारी इंडस्ट्री में ख़वातीन ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करती हैं या मर्द? इसमें क्या ख़वातीन ये आपका मुशाहिदा है? आई थिंक किसी खातून से भी पूछेंगे तो वो भी शायद वो भी यही कहेंगे ख़वातीन ज़्यादा टेंट्रम्स। क्यों ऐसा होता होगा? आई थिंक प्रेशर्स फ़र्क है। मुझे मेरा अपना मानना ये भी है कि ख़वातीन के लिए काम करना ज़्यादा मुश्किल है जनरली पाकिस्तान में। तो उनका डिफेंस सिस्टम निकल आता होगा कि यार मैं हाँ, तो वो बे रखूं हर चीज़ पे वो मुझे लगता है कि वो गार्ड्स ऑन होते हैं उनके। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मामला भी है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। हो सकता है, हाँ। अच्छा भाई, शायद हारून भाई आप आए हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने कुछ गुनगुना के दिखाया हो हमें। ठीक है। मैडम डेजी ऐसी बेताब बैठी, मैडम इनको डेडिकेट कर दें कुछ गाना। अच्छा, इनको डेडिकेट करें। अच्छा, हैंड माइक दे तो, हैंड माइक। हाँ, हैंड माइक दे भाई। प्यारा सा गाना एक थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ, और वो मैडम डेजी की तरफ से उनके जब कोई आम चोरी करके ले गया है। वाह, मैडम डेजी के आम नहीं, दरख्त के आम। वही मैडम डेजी के दरख्त के आम कोई चोरी करके ले गया है। तो पंजाबी में ये गाना है, मुख चन जया मेरे वलों मोड़ के, वाह, मैनू गमा दे चना विच रोड़ के, क्या बात। 10 जिंदड़ी गुजारा किवें कलिया, 10 जिंदड़ी गुजारा किवें कलिया, मेरे पल्ले की रह गया, फुल्लां नालों कूलिया बहारां नालों प्यारिया, आजा एक वारी मेरे दिल दे करारिया, आवे ता दुखड़े घटाण वालिया, गल सुन जानी माही जान वालिया, मैनू छड़ के कली नू टुर चलिया। वाह वाह, क्या बात है। मैडम 10 में से कितने नंबर देंगी? 10 में से कितने आम देंगी? कितने आम दूंगी? कह रही 10 में से 10 दूंगी। 10 में से 10। अब ऐसा है मैडम, आप जो है वो बात। और आपकी जो आईज है ना, उनसे मैं आपको पहचानती हूँ। थैंक यू, बड़ी बात है। पहले नकाब करके आए आपके पास।